भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू। ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी और सबको, क्योंकि इस देखें बात ये होती है, इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस। भाई साहब कनाडा को नंगा कर दिया है इस दुनिया में। भाई साहब ये है इंडिया की ताकत। ट्रूडो और गधे और भूतनी के, तू कह रहा था पार्लियामेंट में खड़े होके मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन भाई साहब हमारे यहाँ जो सिखों को मारा गया राह के थ्रू मारा गया, इंडिया की साजिश है। साले इंडिया ने प्रूफ दे दिया है कि इंडिया के खिलाफ घटनाओं में ये भूतनी का तुम्हारी पुलिस के अंदर जो तैनात है ये है। दो इसको वापस। अगले ने सबूत कैसे दिए भाई मार के रख दी ट्रूडो की। ओ ये इतना गंदा जवाब मोदी ने दिया है ना ये भाई कनाडा को, मैं कहता हूँ इससे बड़ा जवाब और कोई हो ही नहीं सकता। आतंकवादी को उन्होंने पुलिस में भर्ती किया और बड़ा ऑफिसर लगाया हुआ है। भाई इंडिया ने प्रूफ दे दिया है। उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा ऐसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है ऐसे। और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है। कनाडा ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा वाला मुल्क चल रहा था, कोई जरूरत ही नहीं थी ऐसे कि इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के तो उन्होंने काम खाया। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकोनॉमी है, फिर उनको बात माननी। दोस्तों ये बात सच है कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका सिर्फ अपना दोस्त है। इसने ये बात कई बार प्रूव करी है। इसने सबको ही धोखा दिया है, सिर्फ भारत को नहीं, फ्रांस को, जर्मनी को, सबको इसने धोखा दिया है। जो छोटे मोटे बचे हुए हैं अब उनका नंबर आ रहा है, जैसे कनाडा है, ब्रिटेन है, अब इनका भी नंबर आएगा, क्योंकि अमेरिका कभी किसी का सगा बना ही नहीं है। अब इन्होंने ट्रूडो को तो आगे कर दिया, लेकिन अब ट्रूडो गया फंस। आप ये कंफर्म है ट्रूडो तो जीतेगा ही नहीं, लेकिन ट्रूडो के जो आगे 8 महीने बचे हुए हैं दोस्तों, मैं आपको लिख के लीजिएगा, मोदी जी को जरा वहां से ब्रिक्स से वापस आने दीजिए, ट्रूडो उससे यहाँ से भी जाएगा। ये अमेरिका की वजह से ही जाएगा तो देखना अमेरिका ही इसको फिर निकलवाएगा, क्योंकि अमेरिका अपने पत्ते खेलता है। जहां फायदा मिल गया ठीक है, जहां नहीं मिला निकाल कर बाहर करो। अब ट्रूडो का नंबर आएगा दोस्तों, और ये बहुत मजा आएगा इसको देखने में, क्योंकि ट्रूडो को पता लगना चाहिए कि अमेरिका क्या चीज है, और दुनिया जानती है भारत से पंगा लेके अब कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तानियों को भी बात अच्छी तरह समझ में आ गई है और कई मुल्कों को समझ में आ चुकी है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मोदी साहब ब्रिक्स में जा रहे हैं, जो ये मैं इसका जाना चाहिए, बड़ा अच्छा मौका है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं। 22 और 23 अक्टूबर के अंदर वहां ब्रिक्स में काजान के अंदर मुलाकात होगी, और मैं समझता हूं कि वेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है। जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा इशू, और ये इशू होता रहेगा। ये रीसेंट मजाक देखे आपने, ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है, इंटेलिजेंस बेस्ड। और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? इंटेलिजेंस तुम्हारी जो 5 आई बनाते हो, कभी 6 आई बनाते हो। इराक में तुम कहते थे सदाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, उनको तुमने मार मार के उनकी बुरी हालत कर दी, वहां पे 4 टुकड़े हो चुके हैं इराक के। उसके बाद आप लीबिया देख लो, ये इनकी इंटेलिजेंस है। कोई शवाहिद मौजूद नहीं है वहां पे ट्रूडो के पास, लेकिन ये कि उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को कहता है ये दे आर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। चले, लेकिन ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी और सबको, क्योंकि इस देखें बात ये होती है, अगलों की उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी है बिल्कुल। 2000 और उस वक्त 2047 तक उनकी 30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, तीसरी बड़ी इकॉनमी। तो ये इस तरह के चौंचले जो कर रहे हैं इनको पता तो खैर वो बैकफुट पे तो आ गए ट्रूडो साहब, लेकिन इट्स टू लेट मेरे ख्याल में, डैमेज हैज बीन डन। और इसमें उनका वैसे भी मैंने कहा था इसका कोई माने नहीं रखता। इस वक्त जो बाइडेन और ट्रूडो का जब कहते हैं ना कि इसको कहते हैं लैम डक प्रेसिडेंट, कि वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता
जिस मुल्क के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, ये तो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाया पिछले दिनों अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं समझता हूं कि मोदी साहब का जाना बहुत जरूरी था, उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं, और इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस। भाई साहब कनाडा को नंगा कर दिया है इस दुनिया में। भाई साहब ये है इंडिया की ताकत। ट्रूडो और गधे और भूतनी के, तू कह रहा था पार्लियामेंट में खड़े होके मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन भाई साहब हमारे यहाँ जो सिखों को मारा गया, राह के थ्रू मारा गया, इंडिया की साजिश है। साले इंडिया ने प्रूफ दे दिया है कि इंडिया के खिलाफ घटनाओं में ये भूतनी का तुम्हारी पुलिस के अंदर जो तैनात है ये है। दो इसको वापस। अगले ने सबूत कैसे दिए हैं? भाई मार के रख दी ट्रूडो की। ओ ये इतना गंदा जवाब मोदी ने दिया है ना ये भाई कनाडा को, मैं कहता हूँ इससे बड़ा जवाब और कोई हो ही नहीं सकता। आतंकवादी को उन्होंने पुलिस में भर्ती किया और बड़ा ऑफिसर लगाया हुआ है। भाई इंडिया ने प्रूफ दे दिया है कि तुम्हारी पुलिस के अंदर ये जो तुम्हारे अंदर सिख भर्ती किया हुआ है ना, ये आतंकवाद इंडिया के अंदर फैलाने के चक्रों में है और उसे फैलाया। ये देख प्रूफ, ये देख पेपर्स, ले पेपर और दे मुझे अब इसे। देख ये भाई साहब कितनी बड़ी पुलिस को नंगा कर दिया इंडिया ने, कनाडा की। और भाई पूरे कनाडा को नंगा कर दिया कि भाई पूरी दुनिया में। वही ना कि कनाडा ने तो इल्जाम लगाया था इंडिया पे और कि भाई साहब तुम्हारी एजेंसियां मार रही हैं भाई हमारे यहाँ बंदों को। लेकिन इंडिया ने कहा जो इंडिया के अंदर तुम्हारी एजेंसियां बकचोदी कर रही हैं, ये ले उसका सबूत। बेमा हर चीज दे दी है कि बंदा वाले कार हमारे। और भाई साहब ये तो 7-8 बंदों की लिस्ट तैयार हो गई है, ये देखो और सबूतों के साथ भाई साहब। अब ये मुझे नहीं पता कनाडा इधर क्या करेगा, लेकिन कसम से एक बात ये इंडिया ने इतना गंदी इस टाइम ट्रूडो की मारी है ना, तो ट्रूडो कसम से बिल से बाहर नहीं वो आता। जाल में फंस चुका है जिसमें निकल ही नहीं सकता ही ना, समझ आ रही किधर जाऊं तो किन्ना किधर जाऊं। ये ऐसे जाल में फंस इंडिया ने पाकिस्तान वाला हाल किया है, बल्कि हमसे भी बुरा हाल किया है इनका। तो भाई साहब हमें तो इन्होंने मांगने के काबिल कर दिया ना पूरी दुनिया में, लेकिन भाई कनाडा की पुलिस को आतंकवादी बोल डाला। देख ले इंडिया की ताकत, बेमा सबूत दिए है ना, दुनिया ने हाथ ही हटा दिया इस टाइम कनाडा से। दुनिया पंगा ही नहीं ले रही इंडिया से कनाडा की खातिर। मुझे बताओ किसने 3-4 दिनों में कनाडा के हक में बात की हो? किसी कोई भी नहीं करता ना। उल्टा सारे बोल रहे हैं कि इंडिया सही है, कनाडा तू गलत है। तो भाई साहब जो इंडिया ने दिया है डंडा, यही इदारा तो दूसरे कंट्रीज में भी है, हिंदुस्तान में भी है, वहाँ पे क्यों नहीं उस तरीके से मतलब ये है कि वो इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, चीजें नजर आती है उन पे? उनकी मैशत मजबूत है भाई, इकॉनमी मजबूत है। वजह सब फकत यही है। उनमें हम में फर्क यही है, उनकी इकॉनमी मजबूत है। ठीक है। जिस दिन हमारी इकॉनमी मजबूत हो जाएगी हम भी ऐसी बातों पर इतना ध्यान नहीं देंगे। यही चीज है। अच्छा अभी कनाडा और हिंदुस्तान भारत की जो उनसे आपस में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है और कनाडा सॉरी करने पे मजबूर हुआ है। मतलब इतनी ज्यादा इस टाइम फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन मजबूत हैं हमारे नेबर कंट्री के। आपको लगता है कि अफगानिस्तान, लेट्स सपोज हमारा अफगानिस्तान के साथ ही कोई कन्फ्लिक्ट हो तो अफगानिस्तान सॉरी करेगा, यानी कि उधर कनाडा सॉरी कर रहा है? अफगानिस्तान कभी सॉरी नहीं करेगा। अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है कि वो उनका मुल्ला जो होता है ना, सिर्फ वही उनका लीडर है, वो किसी और को नहीं मानते। वो 2-4 बातें ज़िंदगी में जानते होते हैं, उसी पर अमल पैरा रहते हैं सारी ज़िंदगी। उसमें ये माफ़ी इस तरह की है ही नहीं है कोई। वो कभी भी नहीं मांगे, वो सारे मर जाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या वजह है कि कनाडा माफ़ी मांगने पे मजबूर हुआ? क्या वजह है कि कनाडा जो है वो मतलब ये है, पहले उन्होंने थोड़ा सा वो इस तरीके से स्टेटमेंट दी और अब वो जब बॉयकॉट होना शुरू हुआ, इंडियंस में यूनिटी है क्या? मतलब उन इंडियन में बहुत यूनिटी है। ठीक है। और वो जो उन्होंने जो पॉलिसी की है ना, जो कनाडा ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा वाला मुल्क चल रहा था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के तो उन्होंने काम खाया। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकॉनमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है, वो फिर उनको बात माननी